हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने जनरली पढ़ा था बेसिक थर्मोडायनेमिक में हमने क्या पढ़ा था एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसका मोड देखा था, एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है। बाद में हमने देखा था सिस्टम क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री क्या होती है। बाद में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सिस्टम में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। पहले ओपन सिस्टम, बाद में क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बाद में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्रोसेस कौन सी पढ़ी थी हमने, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे उसका रिलेशन। आज हम पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बेसिकली देखा जाए तो क्लोज सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ा जाता है। क्लोज सिस्टम ने हमने जनरली देखा था वेरिएबल कौन सा होता है, वो पोटेंशियल कौन सा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम उसी सारे का रिलेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है और वेरिएबल का क्या रिलेशन होता है। तो हम पढ़ते हैं द रिलेशन बिटवीन thermodynamic potential and variable by using mnemonic टेक्निक। जनरली इसको बोला जाता है बॉन्ड स्क्वायर। जनरली कॉल्ड बॉन्ड स्क्वायर, और इसे मैजिक स्क्वायर भी बोला जाता है, मैजिक स्क्वायर। और इसको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर भी बोला जाता है। हमने बोला कि हमको पोटेंशियल और वेरिएबल का जो चेंज होता है, जो रिलेशन होता है, वो हमें थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर जनरली हम पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम देखते हैं क्या रिलेशन होता है, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर कैसे बनते हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में हम क्या लिखते हैं, उन पे कौन कौन सी टर्म आती है। एक होती है टर्म पोटेंशियल की और एक होती है वेरिएबल की। मैंने बताया कि जो हम पढ़ने वाले हो क्लोज सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। जनरली हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो क्लोज सिस्टम होती है उसमें पोटेंशियल कौन सा होता है, पोटेंशियल कौन सा होता है, पोटेंशियल U, H, A और G। अब वेरिएबल कौन सा होता है, वेरिएबल आपका होता है जनरली S, P, V और T। चलो अब हम बनाते हैं स्क्वायर, जिसकी हेल्प से हम रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल और वेरिएबल का। चलो हमने ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बना लिया, लेकिन हमको पता होना चाहिए पोटेंशियल कहाँ रखा जाए और वेरिएबल कहाँ रखा जाए। लेकिन जनरली पोटेंशियल एज पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, एज पे। और जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल को जनरली कॉर्नर पे रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने बोला पोटेंशियल को हम एज पे रखते हैं। पोटेंशियल कौन सा है आपका, U, H, A और G। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एज। कितनी एज है, 1, 2, 3 और 4। हमारे पास 4 एज है और हमारे पास 4 पोटेंशियल है। अब मैं रखता हूँ इसमें पोटेंशियल U, H, A और G। अब हम रखते वेरिएबल को कहाँ रखते,
कॉर्नर पे हमारा वेरिएबल कौन सा है, एस, पी, वी और टी। हम वेरिएबल को कहाँ रखते हैं, कॉर्नर पे। देखो कॉर्नर कितना है हमारे पास, 1 2 3 और ये 4, तो हम रखते हैं इसको कॉर्नर पे, एस, पी, वी और ये टी। अब देखो ध्यान से सुनिए ना, ये जो वेरिएबल है मैंने एस को यहाँ लिखा है, पी को यहाँ लिखा है, वी को यहाँ लिखा है, टी को यहाँ लिखा है, इसकी जगह फिक्स है। तुम ये एस को इधर नहीं लिख सकते, टी को इधर नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब बात आती है पोटेंशियल की, यू, एच, ए और जी। अगर तुमने इंटरनल एनर्जी यू को यहाँ रख दिया और गिब्स एनर्जी जी को इधर रख दिया तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जो जगह है वो तुमने चेंज कर दी, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो यू को इधर ही रखना है, एच को इधर रखना है, जी को इधर ही रखना है और ए को इधर ही रखना है, इसका जगह फिक्स है। और ये एरो देखो यहाँ से यहाँ लगता है और दूसरा एरो यहाँ से यहाँ लगता है, वो एरो भी ऐसे ही लगाना है, अप टू डाउन ही, ना कि डाउन टू अप। ठीक है, ये आपको जनरली याद ही रखना पड़ता है, ये आपको रट लेना चाहिए। चलो अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम जनरली पढ़ते हैं मैक्सवेल रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन में जब हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो है चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल का अगर हम चेंज देखना चाहते हो तो हम क्या करने हैं, पहले लिख देते एप्लीकेशन, मैंने बोला मैक्सवेल रिलेशन। उसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, डी यू। चलो हमको फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको फाइंड करना है तो हमें हेल्प लेनी होगी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की हेल्प लेने से हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा। लेकिन हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल का चेंज है उसमें कौन सी टर्म आती है। कौन सी टर्म होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम देखा जाए तो उसमें दो टर्म आती है, एक टर्म होती है चेंजेबल वेरिएबल और दूसरी टर्म होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम देखते हैं पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकाली जाए। चलो हमको चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यू देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में कहाँ रखा है, इधर रखा है। अब देखो यू के बगल में कौन है, एस और वी। हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल ली है तो हमें ये दोनों वेरिएबल भी चेंज ही लेना है। इसका मतलब इसको भी डीएस लेना है और इसको डीवी लेना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने देखा यू कहाँ पर है, इधर है और इसके बगल में दो वेरिएबल है एस और वी। हमको वेरिएबल को भी चेंज ही लेना है। तो हम पहले लिख देते हैं क्या, डीएस आएगा और क्या आएगा, डीवी आएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई चेंज। अब देखते हैं हम इंडिपेंडेंट टर्म। ये क्या आ गया आपका, चेंजेबल वेरिएबल, और हम दूसरी टर्म कौन सी आती है उसमें, इंडिपेंडेंट टर्म। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके थ्रू फाइंड होगा। ये क्या है आपका एस और ये क्या है आपका वी। तो देखिए एस कहाँ पर है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में, इधर। एस आपको कहाँ ले जाता है, टी के पास रख दो, टी इधर, टी। अब बात आती है साइन की। साइन कैसे डिसाइड किया जाए, तो देखो यहाँ पर एस है, एस कहाँ ले जाता है, टी के पास। लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में एरो ले जा रहा है तो साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, वी कहाँ पर है, इधर। वी कहाँ ले जाता है, पी के पास, पी लिख दिया। अब बात आती है साइन की। अब देखो
V ले जाता है P के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। लिख दो नेगेटिव। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं दूसरा रिलेशन। ये क्या था? फर्स्ट। अब पढ़ते हैं दूसरा। चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी डी ए। चलो हमको चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है? एच। चेंज इन एंथैल्पी आपको चाहिए, तो चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करने के लिए थर्मोडायनेमिक में देखिए एच कहाँ पर है? इधर है। उसके बगल में दो वेरिएबल है, कौन सा? एस और पी। अगर तुम चेंज इन एंथैल्पी निकालने चाह रहे हो तो उसके बगल में जो दोनों वेरिएबल है वो भी कैसे रखने हैं? आपको चेंज ही रखने हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें यहाँ पर डी एस आएगा और दूसरी तरफ क्या है? डी पी। ठीक है, ये दोनों टर्म कौन सी है? चेंजेबल टर्म। अब आएगी वो टर्म कैसी होगी? इंडिपेंडेंट टर्म। वो कैसे फाइंड किया जाए? इससे, एस और पी से। ठीक है, चलो एस कहाँ पर है? देखो इधर। एस कहाँ ले जाता है? टी के पास। पहले रख दो टी। अब बात आती है साइन की। देखो एस कहाँ ले जाता था? टी के पास, लेकिन जैसे एरो की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ले जाता है तो साइन कैसे आएगा? पॉजिटिव। अब बात आती है इसकी। यहाँ पर क्या है? P। अब देखो P कहाँ पर है? इधर। P कहाँ ले जाता है? V के पास, लेकिन जैसी डायरेक्शन एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में P आपको ले जा रहा है तो साइन कैसे आएगा? पॉजिटिव। और ये इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी आएगी? V। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। देखिए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का चेन निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? यहाँ पर क्या है? डी जी। जी कहाँ है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में? इधर। उसके बगल में दो वेरिएबल है, कौन सा? पी और टी। हमको ये चेन निकालना है तो उसके बगल में जो दोनों वेरिएबल है उसको भी हम क्या लेते हैं? चेंज ही लेते हैं। तो क्या होगा? डी पी और दूसरा क्या होगा? डी टी। चलो ये कौन सी टर्म आ गई? चेंजेबल टर्म। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। वो कौन डिसाइड करता है? ये वाली टर्म P और T। चलो देखो P कहाँ है? इधर। P कहाँ ले जाता है? V के पास। लिख दो पहले V। अब बात आती है साइन की। साइन कैसे डिसाइड किया जाए? P कहाँ ले जाता है आपको? V के पास, लेकिन जैसा एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर T है। T कहाँ ले जाता है आपको? S की तरफ, लेकिन जैसा एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, पहले क्या दिखा? यहाँ पर क्या है? P आपको क्या ले जाता है? V के पास, लेकिन जैसे एरो की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में ले आता है तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ये देखो T कहाँ पर है? इधर। T कहाँ ले जाता है? S के पास। S रख दिया। अब देखो जैसे एरो आ रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में T आपको ले जा रहा है तो साइन कैसे आएगा? नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। सॉरी, तीसरा हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गलत लिख दिया था मैंने। गिब्स फ्री एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम? डी जी। हमको चेन चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, चलो जी यहाँ पर है। उसके बगल में दो वेरिएबल है, कौन सा? P और
टी। अगर तुम गिब्स फ्री एनर्जी निकालना चाहते हो तो उसके बगल में जो दोनों वेरिएबल है वो भी कैसे आएंगे, चेंज ही आएंगे। तो क्या आएगा, डी पी और डी टी। ठीक है, चलो अब इंडिपेंडेंट टर्म कैसे आएगी ये डिसाइड करेगा पी और टी। चलो देखो पी कहाँ पर है, इधर। पी कहाँ ले जाता है, वी के पास, पहले लिख दो वी। अब बात आती है साइन की। पी आपको वी के पास लेके आता है, लेकिन जैसा एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में आपको लेके आता है, तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं टी की। टी कहाँ पर है, इधर। टी कहाँ ले जाता है आपको, एस की तरफ, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको हम, डी ए। चलो ए, यहां पर क्या आया, ए। ए देखो कहां पर है, इधर। उसके बगल में दोनों वेरिएबल है वी और टी। ये चेंज निकालने चाहते हो आप, तो इसके बगल में जो दोनों वेरिएबल है वो भी चेंज ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होगा डीवी और ये dt। चलो अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी आएगी, ये डिसाइड करेगा। v है यहाँ पर, v कहाँ ले जाता है आपको, p के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, t आपको कहाँ ले जाता है, s के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में आपको ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये जनरली आपका रिलेशन होता है, कौन सा, पोटेंशियल का चेंज है। ये सब क्या है, पोटेंशियल का चेंज। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें दरअसल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वो हम देख लेते हैं। अगर तुमको पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, और ऑप्शन दे रखे हैं ठीक है। चलो हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा रिलेशन है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है उसने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, यू देखो कहाँ पर है, इधर। उसके बगल में कौन है, दोनों वेरिएबल एस और पी। ये चेंज पूछा है इसका, तो ये भी कैसे आने वाला है, चेंज ही आने वाला है। इसका मतलब डी एस और डी वी। ऑप्शन में देखना चाहिए डी एस और डी वी है कहीं पे, तो हम देखते हैं डी एस और डी वी नहीं है, ये क्या है, गलत। डी वी है लेकिन डी एस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर क्या पूछा है, चेंज इन एंथैल्पी। यहाँ पर क्या है, एच देखो वहाँ पर किधर है, इधर। अब देखो उसके बगल में दो वेरिएबल है एस और पी। इसका तुम चेंज देखने चाहते हो, तो उसके बगल में जो दोनों वेरिएबल है वो भी कैसा आएगा, चेंज ही आएगा। इसका मतलब ये डी एस होगा और ये डी पी होगा। ऑप्शन में देखिए डी एस और डी पी है, डी एस है और डी पी भी है, हाँ है। अब बात आती है इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी आएगी, तो वो कौन फाइंड करता है, ये वाली टर्म एस और पी। देखो
एस, एस कहाँ पर है, इधर एस कहाँ ले जाता है, टी के पास, टी है, हाँ है। अब देखो इसकी बारी, पी, पी कहाँ पर है, इधर, पी कहाँ ले जाता है, वी के पास, वी है, हाँ है। अब बात आती है साइन की। अब देखो एस कहाँ ले जाता है, टी के पास, लेकिन जैसा एरो की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहीं पे पॉजिटिव है, हाँ है। अब देखो यहाँ साइन कैसे आएगा, पी, पी कहाँ पर है, इधर, पी कहाँ ले जाता है आपको, वी की ओर, ठीक है। और जैसे एरो की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में लेके आता है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। इसको भी देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ए को देखो कहाँ पर है, इधर। अगर तुम इसका चेन देखने चाहता हो तो ये बगल में जो वेरिएबल है दोनों वी और टी, वो भी क्या होगा, चेंज ही होगा। इसका मतलब ये डी वी होगा और ये डी टी होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखना चाहिए डी वी और डी टी है, देखते हैं पहले, डी वी और डी टी है लेकिन डी वी नहीं है, ऑप्शन गलत। अब देखो इसको, यहाँ पर क्या है, जी, जी देखिए यहाँ पर, इसका चेन देखने चाहते हो तुम तो ये बगल में जो वेरिएबल है दोनों पी और टी, वो भी क्या आने वाला है, चेंज ही। इसका मतलब ये डीपी और ये डीटी। ऑप्शन में देखिए डीपी और डीटी है कहीं पे, डीटी है, डीपी है, हाँ दोनों ही है। लेकिन अब इसको, ये टर्म सही है गलत है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए, इस टर्म से, टी और पी से। देखिए पहले टी कहाँ ले जाता है आपको, एस की तरफ, एस है यहाँ, हाँ है, ठीक है, एस हो गया आपका। अब बारी आती है साइन की, टी आपको कहाँ ले जाता है, एस की ओर, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आएगा, नेगेटिव। अब देखो बारी आती है इसकी, यहाँ पर क्या है, पी को देखो कहाँ पर है, पी कहाँ ले जाता है, वी की तरफ, यहाँ पर वी है, हाँ है। लेकिन अब बारी आती है साइन की, साइन कैसे डिसाइड किया जाए, तो देखो पी आपको ले जा रहे हैं वी की ओर, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो ये गलत है। आपका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत सारे पूछ रखे भी है। अब पढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन, वो क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी पोटेंशियल का चेंज, पोटेंशियल में कैसा कैसा चेंज आता है। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं, वो क्या है देखो, the relation between partial derivative of thermodynamic variable। क्या देखना चाहते हैं हम, तो रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हमको चाहिए वेरिएबल का रिलेशन, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, इससे हम डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई तुमसे बोले कंप्लीट डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जा सकता है, तो जो ये डी आता है वो आपका होगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम देखने चाहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिलेशन किसके बीच में, वेरिएबल के बीच में, ठीक है।
वो हम दरअसल किससे देखते हैं, इधर मैं लग देता हूं, बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। अभी अभी हमने पढ़ा था, उसे एक रिलेशन भी निकाला था, कौन सा था, चेंज इन पोटेंशियल का। चलो अब हम बनाते थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। चलो वेरिएबल कहाँ आता है, कॉर्नर पे रख दो इसको, एस पी वी और ये टी। पोटेंशियल को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कौन से बीच का रिलेशन चाहिए, वेरिएबल का बीच का। मैंने बोला है पार्शियल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है, एस, इसका मतलब पार्शियल डेल एस, डेल पी, डेल वी और ये डेल टी। ठीक है, हो गया, एस पी वी और टी, ये आपका क्या है, वेरिएबल। अब देखो हम फर्स्ट रिलेशन फाइंड करते, पहला देखना कैसे हम फाइंड करते हैं, किसकी हेल्प लेनी होगी, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की। ठीक है, चलो अब मैं देखो यहाँ पर ये एरो मैंने लेफ्ट टू राइट लगाया। ठीक है, अब ये एरो मैंने लेफ्ट टू राइट लगाया, और जो एरो मैंने लेफ्ट टू राइट लगाया उसी के सामने ये इसी तरह का एरो लगाना है। इसका मतलब ये एरो मैंने लेफ्ट टू राइट लगाया तो इसके सामने वाला भी मेरे को लेफ्ट टू राइट ही लगाना होगा। अगर ये तुम चेंज कर दोगे, ऐसे कर दोगे, तो ये आंसर गलत आएगा। ठीक है, पहला एरो मैंने किस तरफ लगाया, लेफ्ट टू राइट, और उसके सामने वाला भी कैसा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो अब देखते इसका मीनिंग क्या हुआ। एस से चलना शुरू करना है, पी की ओर जाना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, वी से चलना शुरू करना है, टी की ओर जाना है। ठीक है, चलो कहां से शुरू करना है चलना, एस की। मैं इसका पहले रिलेशन बनाता हूं, चलना कहां से है, एस से, और जाना कहां है, पी की तरफ। जहां से चलना शुरू करो वो लिख दो न्यूमरेटर में। कहां से चलना शुरू किया, एस से, बाद में कहां पहुंचे, पी के पास। नीचे देखिए, वी से चलना शुरू करना है, टी की तरफ जाना है। जहां से चलना शुरू करो वो टर्म कहाँ आएगी, न्यूमरेटर में। लिख दो, यहाँ क्या आएगा, डेल वी। यहाँ से तुम चलना शुरू करते हो और कहाँ जाते हो, टी की तरफ, तो ये डेल टी। अब बात आती है यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा और साइन क्या लगेगी। तो देखिए, साइन और कांस्टेंट किससे डिसाइड किया जाता है, एस और ये वी से। न्यूमरेटर में जो टर्म होगी उससे हम साइन और कांस्टेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एस, यहाँ पर क्या है, वी। चलो अब इसका कांस्टेंट और साइन डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एस। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में देखो एस कहाँ पर है, इधर। एस कहाँ ले जाता है, टी के पास। लिख दो यहाँ पर टी। अब बात आती है साइन की। एस कहाँ ले गया, टी के पास, लेकिन जैसा एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब देखो इसकी बारी, यहाँ पर क्या है, वी। वी कहाँ ले जाता है, पी के पास। लिख दो पी। अब बारी साइन की। वी ले जाता है पी के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा रिलेशन। वो भी इसी तरह निकालेंगे। चलो
पहले मैंने एरो लगाया था लेफ्ट टू राइट, उसी के सामने वाला भी कैसा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। अब मैं लगाता हूं राइट टू लेफ्ट, अब मैं लगाता हूं राइट टू लेफ्ट। ऐसे ये राइट टू लेफ्ट लगाया तो उसके सामने वाला भी राइट टू लेफ्ट ही लगाना, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, P से चलना है, S की ओर जाना है, यहां पर T से चलना है, V की ओर जाना है, ठीक है। चलो पहले इसकी बात करते हैं, P से चलना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म कहाँ आएगी, न्यूमरेटर में, लिख दो पहले। P से चलना है और कहाँ जाना है, S के पास, डेल S। अब बात करते हैं इसकी, कहाँ से चलना है, T से चलना है, V की ओर जाना है, जहाँ से चलना होता है वही टर्म कहाँ पर आती है, न्यूमरेटर में, लिख दो डेल T अपॉन कहाँ जाना है, V के पास, लिख दिया V। अब कांस्टेंट कौन आएगा, वो टर्म कौन डिसाइड करेगा, P और T, जो न्यूमरेटर में होते हैं वो डिसाइड करता है कांस्टेंट कौन आएगा। यहाँ पर क्या है, P, देखिए P कहाँ पर है, इधर, यहाँ पर P कहाँ ले जाता है, V के पास, लिख दो V। और यहाँ पर देखिए, पहले इसकी साइन की बात कर लेते, P आपको ले जाता है V के पास, और साइन देखिए क्या आएगा, P आपको कहाँ ले जाता है, V के पास, लेकिन जैसा एरो जा रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, लिख दो पॉजिटिव। अब इसकी बारी, T कहाँ पर है, यहाँ, T कहाँ ले जाता है, S के पास, लिख दिया S। अब बात आती है साइन की, T ले जाता है S के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आएगी, नेगेटिव, ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा। अब देखना मैं एरो कैसे लगाता हूं, पहले मैंने लगाया था लेफ्ट टू राइट, बाद में मैंने लगाया था राइट टू लेफ्ट। अब मैं लगाता हूं डाउन टू अप, डाउन टू अप। ये डाउन टू अप लगाया तो उसके सामने वाला भी डाउन टू अप ही लगाना है, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, V से चलना शुरू करना है, S की ओर जाना है, T से चलना शुरू करना है, P की ओर जाना है। अब ये रिलेशन पहले देखते हैं, V से चलना शुरू करना है, इसका मतलब क्या हुआ, V कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, डेल V। कहाँ जाना है, S की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, T से चलना शुरू करना है, P की ओर जाना है, T से चलना शुरू करना है, वो टर्म कहाँ आएगी, न्यूमरेटर में, क्या आएगा, डेल T अपॉन डेल P। T से चलना शुरू करना है, P की ओर जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट, कौन डिसाइड करेगा, न्यूमरेटर में जो टर्म होगी वो, यहाँ पर क्या है V, यहाँ पर क्या है T। अब देखो V कहाँ ले जाता है आपको, P के पास, पहले लिख दो P। अब बात करते हैं साइन की, V आपको ले जाता है P के पास, लेकिन जैसा एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर देखिए T कहाँ ले जाता है, S के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो कांस्टेंट क्या आएगा, S, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। T से S की ओर जाना है, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ, अब देखो मैं एरो कैसे लगाता हूं, पहले मैंने लगाया था लेफ्ट टू राइट, फिर मैंने लगाया राइट टू लेफ्ट, फिर मैंने लगाया डाउन टू अप, अब मैं लगाने वाला हूं अप टू डाउन, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, S से चलना शुरू करना है, V की ओर जाना है, P से चलना शुरू करना है, T की ओर जाना है, ठीक है। पहले इसका रिलेशन देखते हैं, क्या है, कहां से चलना शुरू करना है, S से, और कहां जाना है, V के पास, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये वाला P
पी से चलना शुरू करना है, टी की ओर जाना है, लिख दो पहले, पी से शुरू करना है, टी की तरफ जाना है। ठीक है, अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट कौन डिसाइड करेगा? एस और ये पी। पहले देखिए एस कहाँ ले जाता है? टी के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। कांस्टेंट क्या आएगा? टी कांस्टेंट, साइन पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है? पी। देखो पी कहाँ पर है? इधर। पी कहाँ ले जाता है आपको? वी के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव, कांस्टेंट वी। ठीक है, तो ये रिलेशन इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन, अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, डी, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व किया जाए? देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं वो टर्म कहाँ पर आती है? न्यूमरेटर में। और जहाँ हम जाना है वो टर्म कहाँ आती है? डिटर्मिनेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। एस से चलना शुरू करना है, वी की ओर जाना है। इसका मतलब एस से शुरू करना है चलना, वी की ओर जाना है, एरो एस से लगेगा। अब ये पक्की बात है, ये एरो अप टू डाउन लगा तो उसके सामने वाला भी कैसा लगना चाहिए? अप टू डाउन ही। ठीक है, इतना। अब देखो, अब इसमें देखना, एस से चलना है, वी की ओर जाना है, एस से चलना है, वी की ओर जाना है। और यहाँ पर देखिए, पी से चलना है, टी की ओर जाना है, पी से चलना है, टी की ओर जाना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट कौन आएगा? वो डिसाइड करेगा एस और ये पी। एस कहाँ पर है? यहाँ पर। कहाँ ले जाता है? टी के पास। टी, और साइन कैसा आ जाएगा? एस ले जाता है टी के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है? पी कहाँ ले जाता है? वी के पास। पी कहाँ ले जाता है? वी के पास। कांस्टेंट आएगा वी। अब बात आती है साइन की। जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में पी आपको ले जाता है, तो साइन कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए, ये वाला आंसर है कहीं पे। सॉरी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में कहीं ऐसा आंसर दिया है, क्या ऑप्शन है? ए वाला, ये आपका आंसर। और ये सब गलत कैसे हुए वो देखिए, ये कहाँ जाता है? एस से वी की तरफ जाना है, टी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके सामने वाली टर्म है, एस से वी की तरफ जाना है, कांस्टेंट टी है। इसके सामने वाली टर्म कौन सी है? पी और टी। ऐसे लिख दिया, पी और टी। अब बात आती है किसकी? कांस्टेंट की। कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? इससे, पी से। पी कहाँ पर है? यही। पी कहाँ ले जाता है? वी के पास। साइन कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो सब गलत हो गए, क्योंकि इज इक्वल टू क्या आता है? ये आंसर आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये सब गलत।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट एप्लीकेशन आपके फाइंड की थी, क्या था? पोटेंशियल का चेन देखा था। सेकंड में क्या देखा? द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तीसरा क्या देखेंगे आप? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। चलो तीसरा देखते हैं हम, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इसका मतलब जनरली क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जनरली हम इसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग होता है अपना रिएक्शन है जो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा तो एनर्जी क्या होगा? घटेगा। अगर एनर्जी घटेगा तो एनर्जी का चेन नेगेटिव में चला जाएगा। तो इधर लिखते हैं हम स्पॉन्टेनिटी क्या होता है उसमें? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो एनर्जी का चेंज कैसे होगा? नेगेटिव। एनर्जी चेंज नेगेटिव। अब देखो हमारे पास एनर्जी का टर्म कौन सी होती है? जो आपने पोटेंशियल पढ़ा है वो दरअसल क्या कहलाता है? एनर्जी की टर्म। आपने क्या पढ़ा है? पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल कौन सा होता है? U, H, A और G। ये इससे हम एनर्जी टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी टर्म। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या बोला? एनर्जी डिक्रीज होती है और एनर्जी का चेंज वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये सारी टर्म किसकी है? एनर्जी की। इसका मीनिंग क्या हुआ? सारी टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि लेस देन जीरो आएगी। अब देखो जनरली स्पॉन्टेनियस का जो रिलेशन है वो हम वेरिएबल में भी देखा जा सकता है और पोटेंशियल में भी देखा जा सकता है। तो हम पहले देखते हैं स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब देखो हमने क्या बोला? स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो जो एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास एनर्जी की टर्म कौन सी होती है? U, H, A और G। ये क्या है?
एनर्जी टर्म। तो हमने बोला कि जो एनर्जी की टर्म होती है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेल यू, ये क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव। ये भी क्या होगा, नेगेटिव। और जी भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे लेस देन जीरो लिख सकते हैं, इससे हम लेस देन जीरो लिख सकते हैं, इससे हम लेस देन जीरो लिख सकते हैं, इससे हम लेस देन जीरो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी एनर्जी की टर्म है, और एनर्जी क्या, एनर्जी का चेंज क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो लेस देन जीरो कहलाती है, ठीक है। चलो अब इसकी बात हो गई, लेकिन इधर कांस्टेंट क्या आएगा, इधर कांस्टेंट क्या आएगा, वो हम जनरली निकालते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की मदद से। यहाँ पर बना देता हूँ थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। वेरिएबल कौन सा होता है, एस पी वी टी, पोटेंशियल यू एच ए, और ये जी, ठीक है। चलो इसका कांस्टेंट फाइंड करना है मुझे, यू, यू कहाँ है, देखो इधर, और उसके बगल में दो वेरिएबल है, एस और वी, तो ये दोनों इसका कांस्टेंट कहलाएगा। अब बात इसकी करते हैं एच, एच कहाँ पर है, इधर, इसके बगल में दो वेरिएबल है, कौन सा, एस और पी, ये इसका कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ए कहाँ पर है, इधर, उसके बगल में दो वेरिएबल है, वी और टी, ये क्या होगा इसका कांस्टेंट। अब देखो जी है, जी, उसके बगल में पी और टी, इसका कांस्टेंट पी और टी। स्पॉन्टेनिटी जनरली नेचुरल से देखा जाए तो वो है, नेचुरल में अगर जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और नेचुरल देखा जाए तो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होती है। अगर लेस देन जीरो है तब ये है इरिवर्सिबल। अगर मैंने यहाँ पर और इक्वल टू कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है। इसे यहाँ भी आप कर सकते हो। अगर मैंने लेस देन कर दिया तो क्या होगा, ये कंडीशन किसकी है, इरिवर्सिबल की। अगर लेस देन लगा दिया तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल, ठीक है। इससे यहाँ भी होगा, इससे यहाँ भी होगा। ये होता है जनरली पोटेंशियल की टर्म में स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। चलो अब देखते हैं वेरिएबल की टर्म में। अगर इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है, नेट, गेट, यूपीएससी, जियो साइंटिस्ट, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं और आ भी सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। टर्म्स ऑफ वेरिएबल, क्या आपके पास कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, एस, पी, वी और टी,
ठीक है, पहले मैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाता हूँ। उसमें एक बात इसमें ध्यान रखनी होती है, वो आपको बताता हूँ। वेरिएबल कहाँ आता है? कॉर्नर पे एस पी वी। पोटेंशियल कहाँ आता है? एच में यू एच ए और ये जी। सुनना, यहाँ पर क्या है? एस। ये एस की स्पॉन्टेनिटी हम देखना चाहते हैं, तो देखो एस के एरो दूर जा रहा है, एस से एरो दूर जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो P का एरो दूर जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 0 आएगी। अब देखो जिसके एरो पास आ रहा होगा वो क्या आएगा? लेस देन 0। ये V है, V के एरो पास आ रहा है तो ये टर्म कैसे आएगा? वेरिएबल लेस देन 0। T देखो, T के एरो पास आ रहा है तो वो भी क्या आएगा? लेस देन 0। ठीक है, इतना आपको याद रखना होता है। क्या बोला मैंने? एस का एरो दूर जा रहा है तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। पी का एरो दूर जा रहा है तो वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। वी का एरो नजीक आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा? लेस देन 0। टी का एरो पास में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। पहले हम देखते हैं एस का। देखो इधर से मैं हटा देता हूं। देखो पहले हम किसकी बात करते हैं? एस की। मैंने 2 बार लिखा, क्यों? क्योंकि जो इसमें कांस्टेंट आने वाले हैं वो 2 तरीके से आता है। कैसे आता है वो हम देखते हैं बाद में। अब देखो यहाँ पर हम किसकी स्पॉन्टेनिटी चेक कर रहे हैं? एस की। एस, तो देखो एस का एरो दूर जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ भी एस ही है तो वो भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रखा जाए? तो देखो यहाँ पर क्या है? एस देखो, एस के बगल में अगर एस से तुम इधर जाओगे तो क्या आएगा? एच और ये पी। अगर तुम एस से इधर आओगे तो क्या आएगा? यू और वी। हम पहले एस से उस तरफ जाते हैं तो क्या आएगा? एच और पी। ये दोनों इसका क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा अब हम आते हैं इस तरफ। पहले यहाँ से आए u के पास, फिर v के पास, तो इसका कांस्टेंट u और v। ठीक है, अब ये कंडीशन कौन सी होती है? अभी अभी हमने पढ़ा है इरिवर्सिबल की। ठीक है, और मैं इसको ग्रेटर देन कर दूं और इक्वल टू कर दूं, सॉरी, और इक्वल टू मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। नेचुरल में जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो देखो इसकी बात खत्म हो गई। अब हम देखते हैं पी की स्पॉन्टेनिटी। 2 बार लिखना पड़ेगा, dp और dp। ठीक है, देखो P कहाँ पर है? P इधर है। P से तुम इधर भी जा सकते हो तो क्या आएगा? H और S। लिख दो H और S। क्या आया? H और S। ठीक है, अब देखो P से तुम इधर भी आ सकते हो, क्या आया? G और T। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। अब की बार क्या कहाँ है? इधर। तो P से निकल पड़ो G की और G से T की,
दो टर्म आती है जी और टी, तो ये क्या होगा इसका कांस्टेंट जी और टी। अब देखो ये ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, वो कैसे पता चलेंगे? देखो पी कहाँ पर है? इधर पी का एरो पी से दूर जा रहा है, तो कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 लिख दो यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको तुम इससे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा। कौन सा? टी वाला, टी। चलो टी कहाँ पर है? देखो पहले इधर टी से तुम इधर भी जा सकते हो, टी से तुम इधर भी जा सकते हो। टी से तुम इधर गए तो कौन सा कांस्टेंट आएगा? जी ओवर पी। लिख दो यहाँ पर जी ओवर पी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? टी से हम इस तरफ चले तो क्या आएगा? ए और वी। लिख दो यहाँ पर ए और वी। अब बात आती है ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या है? टी कहाँ पर है? यहाँ टी का एरो पास आ रहा है, टी का एरो पास आ रहा है, तो क्या आएगा? लेस देन 0। ठीक है, इसका भी लेस देन 0 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम। ये कंडीशन कौन सी होती है? ये वाली कंडीशन इरिवर्सिबल की। अगर मैंने लेस देन और इक्वल टू लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। चलो अब देखते हैं वी को, फोर्थ। दो पॉसिबिलिटी होगी। चलो देखो यहां पर क्या है? वी कहां पर है? इधर। वी से तुम इधर भी जा सकते हो, तो क्या कांस्टेंट आएगा? यू और एस। लिख दो यहाँ पर यू और एस। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ से हम यहाँ जाने वाले, तो क्या कांस्टेंट आएगा? ए और टी। लिख दो यहाँ पर ए और टी। अब बात आती है ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? वी है। वी देखो वी के एरो पास आ रहा है, तो कैसा आ जाएगा? लेस देन। हमने लिख दिया लेस देन, इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने देखी स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, ऐसा रिलेशन हमको मिलता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ एप्लीकेशन। क्या थी फोर्थ एप्लीकेशन? वो मैं बताता हूँ आपको। फोर्थ एप्लीकेशन है आपकी if any constant introduced in complete differentiation equation then complete differentiation equation is converted into partial differentiation equation। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर तुम कोई कांस्टेंट को कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करोगे
तो जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन किसे बोला जाता है और पार्शियल कंप्लीट डिफरेंशिएशन किसे बोला जाता है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते कैसे होता है, लेकिन एक बात ध्यान से याद रखने का, वो क्या है, अगर if constant introduced not affect by partial differentiation and independent term, अगर तुम कोई कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म वाली कोई चीज है, अगर कोई इंडिपेंडेंट टर्म है तो उसको ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में होगी, तो जो ये तुम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो उसको अफेक्ट करेगा नहीं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट देखते हैं हम, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है हमारा डी यू, साइड में लिखता हूँ थोड़ा, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टी डी एस माइनस का पी डी वी। ठीक है, चलो अब हमें इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। क्या इंट्रोड्यूस करना है, कांस्टेंट। हमने बोला है कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये देखो ये डी है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, ये टर्म कौन सी है, ये वाली, और ये इंडिपेंडेंट टर्म कहलाती है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट टर्म। और ये देखो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलते हैं इसको, ये जो डी लगा होता है ऐसा, वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अगर ऐसा डी लगा होता तो क्या होता हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमने बोला है कि अगर तुम कोई कांस्टेंट कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन से हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन मिलेगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट टर्म है और वो जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म है तो उसको अफेक्ट करेगा नहीं। कौन अफेक्ट नहीं करेगा, जो तुम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो। चलो अब हम देखते हैं। हमने बोला है कि जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है उसका क्या हो जाने वाला है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम यहाँ ले लेते हैं एस कांस्टेंट, एस को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो ds क्या हो जाएगा आपका, 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इधर हमने s को इंट्रोड्यूस किया, s क्या है हमारा कांस्टेंट। तो ये जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली टर्म है ना, ये कंप्लीट, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कांस्टेंट हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, s इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ s हमने कांस्टेंट लिया तो ds क्या हो जाएगा, 0। ds की वैल्यू यहाँ रखो तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसका कोई काम ही नहीं है। अब बची क्या, ये वाली। फिर मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होती, तो ये p इंडिपेंडेंट टर्म है तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी, माइनस का p। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट क्या लगाया हमने, s, लिख दो s। अब देखो मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट s, और ये नेगेटिव साइन को भी साथ में ले आए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, p। अब यहाँ देखो, अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे v को, v
कांस्टेंट, इसका मतलब dv क्या होगा 0। चलो अब देखो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, v को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन वाली टर्म है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है ये, तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। और कांस्टेंट कौन सा इंट्रोड्यूस किया है, v, लिख दो v, ठीक है। चलो अब देखते हैं, v कांस्टेंट लिया है, इसका मतलब dv 0, dv 0 इधर वैल्यू रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। चलो अब बात करते हैं इसकी, ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है, ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो तो यह क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल s। अब कांस्टेंट कौन सा इंट्रोड्यूस किया है, v, रख दो v। अब देखो इस टर्म को मैं यहाँ लेके आता हूँ तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू t, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होता है, TdS प्लस का VdP, ठीक है। चलो अब देखो इसमें हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें, पहले हम S कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, S कांस्टेंट, इसका मतलब ds क्या हो जाएगा 0। देखो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, क्या हो जाएगा पार्शियल, इसका मतलब डेल s, कांस्टेंट क्या है s इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ds क्या है 0, इसको यहाँ रखो क्या हो जाएगी टर्म 0। ये टर्म क्या है इंडिपेंडेंट टर्म, वैसे की वैसे रहेगी और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और कांस्टेंट हमने क्या लगाया है s, रख दो s। अब देखो इसको यहाँ मैं लेके आता हूँ, एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू v, ठीक है। चलो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ p को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, dp क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, क्या हो जाएगा पार्शियल, इसका मतलब डेल h और ये कांस्टेंट p। अब यहाँ देखो p कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ dp 0, इसको यहाँ पुट करोगे क्या होगा, ये टर्म 0 होगी, बचेगा क्या ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है, उसी को इफेक्ट करेगा नहीं, ऐसे कैसे रहेगी। और ये डेल s एट कांस्टेंट p, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, क्या होगा डेल h अपॉन डेल s एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू t, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा, dA क्या होता है, dA माइनस s dt माइनस का p dv। अब देखो इसमें हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो पहले हम t को कांस्टेंट लेते हैं, dt क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। कांस्टेंट क्या है t, यहाँ पर देखो dt यहाँ पर 0 है, इसको यहाँ रख दो, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, बचेगा क्या माइनस का p बचा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टर्म है, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये क्या है dv, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डेल v एट कांस्टेंट क्या आएगा t। अब इसको यहाँ ले आओ, dA अपॉन dv एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू p, माइनस को भी साथ में ले आना। यहाँ पर देखिए हम लेते हैं यहाँ पर v को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब dv क्या हुआ 0। देखो v को हमने इंट्रोड्यूस किया तो देखो यहाँ पर क्या है dA, इसका मतलब क्या हुआ ये हो जाएगा डेल a, कांस्टेंट क्या लिया है हमने v। अब देखो यहाँ पर
dv है, dv इज इक्वल टू 0, यहाँ रखोगे क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी किस टर्म, ये वाली, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है, ऐसे कैसे आएगी, इसका क्या हो जाएगा, डेल टी, कॉन्स्टेंट हमने कौन सा इंट्रोड्यूस किया है, v, रख दो v। अब देखो इस टर्म को उस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू s, ठीक है। फोर्थ, माइनस का एस डी टी प्लस का वी डी पी, ठीक है, माइनस एस डी टी प्लस, अब हम इसे t को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, t कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, dt इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, किस में कन्वर्ट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। कांस्टेंट क्या लिया है हमने, t इज इक्वल टू, ये dt 0 हो गया, इसको इधर रख दो, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, बचेगा कौन, vdp, v इंडिपेंडेंट टर्म है इसलिए ऐसे की ऐसे रहेगी, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट क्या है, t। अब इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, डेल g अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू v, ठीक है। चलो अब हम इसमें कांस्टेंट p को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, p कांस्टेंट, इसका मतलब dp क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग डेल g, कांस्टेंट क्या है p इज इक्वल टू, यहाँ देखिए dp क्या है 0, इधर रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, बचेगा कौन, माइनस एस डी टी, माइनस एस का ऐसा ऐसा रहेगा। अब देखो डी टी का क्या होगा, डेल टी, कांस्टेंट क्या लिया है हमने p, रख दो, इसको इधर आने दो, क्या हो जाएगा g ऑन डेल टी एट कांस्टेंट p s माइनस, ठीक है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा बढ़िया करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें एक शॉर्ट में करते हैं, किसकी हेल्प से, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की। तो पहले हम कंक्लूजन कर लेते हैं इसका क्या हुआ। देखो इन शॉर्ट करके मैं लिखता हूं इधर, इन शॉर्ट, पहले मैं लिखता हूं v, v किस किस के इक्वल आया, देखो v कहां पर है, यहां पर है, दूसरी जगह यहां पर है। v इज इक्वल टू कौन कौन सी टर्म आई, डेल h अपॉन डेल p, डेल h अपॉन डेल p एट कांस्टेंट s, और एक टर्म आई कौन सी, डेल g अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t, डेल g अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t, ठीक है। अब लिखते हैं हम p, p के इक्वल में कौन सा रिलेशन है, p देखो कहां पर है, यहां पर है, दूसरा यहां पर है, ठीक है, लिख दो इधर
क्या है माइनस का u v और ये s इज इक्वल टू, दूसरे कौन सा इज इक्वल टू p आता है, यहाँ पर माइनस का डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t। ठीक है, चलो अब लिख दो s को। s कहाँ पर है, देखो पहले s कहाँ पर है, इधर है, देखो ये वाला क्या आया, माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, और एक टर्म आएगी कहाँ पर है, इधर, ये भी ऐसे लिख दो, उधर क्या आएगा, माइनस का डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। ठीक है, कौन सी टर्म है वो, टी। चलो देखो टी कहाँ पर है, इधर है, दूसरा इधर लिख दो u s v, दूसरा कहाँ है, इधर डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट p। चलो अब हमें इसे देखते हैं शॉर्टकट इसका, शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाए। सॉरी, चलो इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या होता है। देखो पहले थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाते हैं हम। बना लिया, वेरिएबल एस पी वी और ये टी, पोटेंशियल यू एच ए और ये जी। ठीक है, चलो अब देखिए हमको v को फाइंड करना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया v इज इक्वल टू, ये दोनों रिलेशन ऑप्शन में दिया होगा, आपको कैसे पता चलेगा यही आंसर है इसका, तो हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, v, हमको v फाइंड करना है। देखो v पहले लिख दिया v। अब देखो v के सामने कौन है, p, दोनों तरफ डिटर्मिनेशन में p लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया मैंने। क्या किया मैंने, पहले हमको फाइंड करना था v, और देखिए v के सामने कौन है, p, दोनों तरफ डिटर्मिनेशन में p और ये p, दोनों तरफ डिटर्मिनेशन में क्या रखना है, p। अब देखो ये टर्म को कंप्लीट करनी है। अब कैसे करें, तो देखो p कहाँ है, इधर,
P से तुम इस तरफ भी आ सकते, P से तुम इस तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। पहले हम P से इस तरफ आते हैं, तो P से इस तरफ आते ही क्या आपको मिलेगा, H, लिख दो यहाँ पर H। बाद में कौन आता है, S, लिख दो यहाँ पर S, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा, इस तरफ आते हैं, पहले क्या आता है, G, बाद में कौन आता है, T, कांस्टेंट। जो पहले आता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो बाद में आता है वो कांस्टेंट में जाता है। अब बात करते हैं साइन, साइन कैसे डिसाइड किया जाए। जो ये डिटर्मिनेशन में जो वेरिएबल है वो साइन डिसाइड करेगा, साइन क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, P, P देखो कहाँ ले जाता है, V के पास, लेकिन जैसे एरो की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ P था, साइन पॉजिटिव आया, यहाँ भी क्या है, P, साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें देखो V इज इक्वल टू क्या आया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट S, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट S। दूसरा क्या आया, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट T, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट T। तो ऐसे इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं P को, P को कैसे निकाला जाए। चलो P निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप, P कहाँ है, इधर, P कहाँ ले जाता है, V के पास। दोनों डिटर्मिनेशन में लग दो V, यहाँ भी क्या आएगा, V, ठीक है। चलो अब देखो V यहाँ है, V के तुम इस तरफ भी जा सकते हो और ये इस तरफ भी जा सकते हो। पहले हम इस तरफ जाते, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले कौन आएगा, U, रख दो इधर U, बाद में S, रख दो इधर S। अब इस यहाँ से यहाँ जाते, ठीक है। V यहाँ पर है और उसके चलने से यहाँ क्या आता है, A, रख दो इधर A, बाद में कौन आता है, T, रख दो इधर T, ठीक है। अब बात आती है साइन। साइन कौन डिसाइड करता है, जो टर्म डिटर्मिनेशन में है वो। यहाँ पर क्या है, V देखो यहाँ पर है, कहाँ ले जाता है, P के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ V था, साइन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ भी क्या है, V, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। देख लो इसमें P इज इक्वल टू क्या है, डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S, डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S, माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन। दूसरा देखो डेल A अपॉन डेल V, डेल A अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, ठीक है। चलो अब देखते तीसरा कौन सा है, S को फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, पहले S देखो कहां पर है, इधर। कहां ले जाता है S, T की तरफ, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेशन में दोनों साइड रख दो डेल T, डेल T। अब देखो यहां पर क्या है, T है, और देखो यहां पर T की इस साइड भी तुम जा सकते हो और T की इस साइड भी तुम जा सकते हो। पहले हम इस साइड जाते तो क्या मिलता है, यहाँ से चले, पहले कौन आया, A, बाद में V। यहाँ देखो इस साइड चलते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले कौन आया, G, बाद में कौन आया, P, ठीक है। चलो अब बात करते हैं साइन की। साइन कौन डिसाइड करेगा, जो डिटर्मिनेशन में टर्म है वो क्या है, T कहाँ ले जाता है, S के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर S इज इक्वल टू क्या आया, डेल A अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V, डेल A अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V। दूसरा क्या आया,
डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, दोनों साइड नेगेटिव साइन, यहाँ पर ही नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्या है, टी। यहां पर क्या है, टी, आपको टी फाइंड करना है। देखो यहां पर टी कहाँ है, इधर। टी कहाँ ले जाता है, एस के पास। दोनों डिटर्मिनेशन में रख दो, डेल एस, इस साइड भी डेल एस। चल एस, एस कहाँ पर है, इधर। एस से तुम इस साइड भी जा सकते हो, एस से तुम इस साइड भी आ सकते हो। पहले हम इस साइड चलते हैं, ठीक है। यहां से चले, कौन आया, एच, रख दो इधर एच। फिर कौन आया, पी, रख दो पी। यहां पर क्या है, एस, ये खत्म। अब इस साइड चलते, यहां से चलना शुरू किया, कौन आया, यू, रख दिया यू। बाद में वी, रख दिया वी। लेकिन अब बात ये साइन, साइन क्या आएगी, देखो यहां पर क्या है, एस, एस कहां पर है, इधर। एस कहां ले जाएगा, टी के पास। लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में ले जाता है। साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ एस से साइन पॉजिटिव आया, यहाँ पर एस से साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर टी, टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ये क्या है, डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। जैसे इसका आंसर आया इसी तरह इसमें भी आंसर आता है। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, ठीक है।